वेलकम फ्रेंड्स टू मार्क एकेडमी स्कूल ऑफ लर्निंग साइंस। आज का जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये इस लक्ष्मीकांत बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे आप एक नया पर्सपेक्टिव इसमें ढूंढ लेंगे और यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनालिसिस पार्ट वहां पर ज्यादा होता है। मागा एकेडमी का जो ये इनिशिएटिव है वो इस तरीके का है कि आपको स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन दें उसको एक स्ट्रक्चर में अपने दिमाग में रख सके, याद रह सके वो चीजें। तो आप और जो भी मागा एकेडमी जो रियल फोकस करती है वो रिवीजन पे करती है। रिवीजन के काम को आपको इजी बनाती है। और वो कैसे बनाती है? क्योंकि हम यहाँ पर जो भी कोड्स आपको देते हैं या जो टूल्स यहाँ पर यूज करते हैं वो मेमोरी के टूल्स हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके फिट करने के लिए है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको वो बैठ जाए। और ये जो क्लास आप देखेंगे उसको ऑफ करने के बाद, जब आप इस वीडियो को ऑफ करेंगे, जब इसको खत्म करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें यहाँ पर एग्जैक्टली याद है। आपको दोबारा देखने का इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 मिनट भी देंगे तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और रिवीजन इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है और आप डेली बेस पर रिवीजन नहीं करते हैं तो आप कभी भी इस एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं बल्कि टॉपर भी हो सकते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में मेमोरी टूल यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम जो मेमोरी टूल यूज करने वाले हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे है। वो कॉन्सेप्ट है, आप जितनी ज्यादा जो चीज मटेरियल आप लेते हैं, इंफॉर्मेशन जो भी लेते हैं, अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिलेट करेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ये मेमोरी टूल है जो ये बताता है कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन को आप ले रहे हैं तो अगर आप इसको अपने ऑलरेडी जो आपके मन में जो अंदर इंफॉर्मेशन है उससे रिलेट कर लेंगे तो वो इजी हो जाता है। तो एलोबरेटिव रिहर्सल इस कॉन्सेप्ट का नाम है। तो आइए फ्रेंड्स चालू करते हैं। यहाँ पर जो बिज वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूँ वो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जो बिज वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स में मैं फोकस करूंगा वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो वो वर्ड्स हैं डिसीजन, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होमोजेनिटी, लीडरशिप और ग्रुप वर्सेस सिंगल। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसपे मैं फोकस करूंगा और आपको इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स वो हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप जानते हैं और जो कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं उससे ये रिलेट करके देंगे। ओके, सो मूव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। पहले मैं बात करता हूं एग्जीक्यूटिव के बारे में। जो एग्जीक्यूटिव के लिए जो फॉर्मूला यहां पर है वो है पावर, बैलेंस एंड पॉलिटिक्स। आपको एग्जीक्यूटिव को हमेशा इस 3 पर्सपेक्टिव में जरूर देखना है, पावर, बैलेंस एंड पॉलिटिक्स। तो यहां पर जो पहला पावर है, हमें ऑलरेडी ये पता है कि रियल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट है। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट है। तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी रियल एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट आती है, काउंसिल आती है। तो यहां पर जो वर्ड है, अब यहां पर आप एक वर्ड देखिए, पावर। अब पावर का जो अंडरलाइन वर्ड है वो है डिसीजन। अगर डिसीजन एग्जीक्यूटिव के पास चला गया, अगर पावर ऑफ डिसीजन लेने की पावर अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ मूव हो जाती है तो उसके अपोजिट में एक पावर बनती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी के पास पावर है डिसीजन मेकिंग की तो उसके डिसीजंस के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दूसरी तरफ बन जाती है। अगर डिसीजन को आप मूव करेंगे, वर्ड को इस तरीके से मूव करेंगे, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव की तरफ लेके गए हैं, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक है कि रियल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो इनकी तरफ अगर आपने डिसीजन की पावर मूव कर दी तो दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी जो कि लेजिस्लेचर में बनती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे, कैसे अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे लेजिस्लेचर में? तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्वेश्चन आर है, एडजर्नमेंट मोशन है, ऐसे कई टूल्स हैं जिसके थ्रू, और कमिटीज भी है। तो इन टूल्स के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसीजंस की तय करी जाएगी, उसको चेक करी जाएगी।
तो आप ये याद रखिए कि डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं डिसीजन को। तो डिसीजन जैसे ही मूव करता है वो पावर बना देता है एक तरफ, और जहां से वो दूर जाता है वहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, जो उसके सामने होता है, नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम बैलेंस में। तो पावर के बाद जस्ट बैलेंस है। अब यहां पर बैलेंस का क्या मतलब है? अब यहां पर बैलेंस का ये मतलब है कि बैलेंस जो है वो आपको रखना है पावर किसके पास है। जैसे कि 3 विंग्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पावर इन तीनों के पास है। प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप लेते हैं, कैबिनेट एक न्यूली इवॉल्व है जो अब मोस्ट पावरफुल हो गया है, इसलिए इस सिस्टम को कैबिनेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, या कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को। यहां पर जो तीसरा विंग है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो यहां पर बैलेंस, पावर जो है वो बैलेंस रहनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आपको ये कीवर्ड, यहां पर जो रिलेटेड वर्ड है वो है ग्रुप वर्सेस सिंगल। अगर ग्रुप के पास पावर है तो वो अच्छी, आप डेस्पोटिक नहीं बनेंगे, आप तानाशाह नहीं बनेंगे। जब ग्रुप पावर होल्ड करता है तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जब कोई सिंगल इंडिविजुअल पावर होल्ड करता है तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पावर और ग्रैब करने की टेंडेंसीज डेवलप होती है, और यहां पर आपका जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट हो जाता है। तो कैबिनेट और पीएम, ये दो अगर ज्यादा पावरफुल होते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम पावरफुल होती है, तो ऑब्वियसली ये समस्या इस सिस्टम में आती है। तो यहां पर जो ग्रुप वर्सेस सिंगल की ग्रुप पावर, ग्रुप जो है ग्रुप पावर ले, हमारा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पावर ले, ये जो चीज मूव करी है, इसके अपोजिट में जो बनता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीचर है, बेसिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बनती है आपकी ग्रुप की। अगर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो आपको वो सभी को एक साथ क्विट करना पड़ेगा। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है तो जो पावर जो होनी चाहिए वो भी तो ग्रुप में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन का एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो वहां पर तो पीएम्स गवर्नमेंट बोल देते हैं। जब लीडरशिप गवर्नमेंट पीएम की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई वैल्यू ना रह जाए, या फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो कैबिनेट, किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट आया था, और कैबिनेट गवर्नमेंट जो काम करती है कैबिनेट में बंद दरवाजे में, बंद कमरे में डिसीजन हो रहे हैं, तो वो चीज भी, ये चीज अच्छी नहीं है। सिंगल पर्सन की पावर यहां पर नहीं होनी चाहिए, पावर में एक बैलेंस होना चाहिए, और वो ग्रुप में आता है, ग्रुप डिसीजन होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। ये हमारे 44th अमेंडमेंट में ये चीज 74 आर्टिकल में डाली गई है कि एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट को काम तो करना है, लेकिन एड एंड एडवाइस किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ओके, तो मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जो बताता है वो बताता है अपना पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स यहां पर क्या है? अब मैं यहां पर आपको एक वर्ड बता देता हूं, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव में अगर होमोजेनिटी है, अगर आप ये देखिए एग्जीक्यूटिव में होमोजेनिटी है, मतलब कि सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं, ये सारे एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो होमोजेनिटी फुलेस्ट है। और इनकी अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनी है, जैसे कि अभी पीएम मोदी के अंडर में जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो ऑलमोस्ट एक बीजेपी की मेजोरिटी है, तो होमोजेनिटी, फुल होमोजेनिटी होगी तो मेजोरिटी रूल, बेसिकली यहां पर मेजोरिटी रूल पे है कि आपके अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी रूल 50+1 का रूल है, मेजोरिटी रूल है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे, जो मेजोरिटी में होगी वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो अगर आपके पास फुल मेजोरिटी है
अगर किसी पार्टी के पास फुल मेजोरिटी है तो वो स्टेबल है। तो होमोजिनिटी ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो होमोजिनिटी की तरफ जाती हैं। जैसे कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो उसमें होमोजिनिटी, पॉलिटिकल होमोजिनिटी का होना बहुत जरूरी है। हालांकि वो फुल अचीव नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक कॉम्प्रोमाइज और कोऑपरेशन के थ्रू ये होमोजिनिटी को रख लिया जाता है। तो होमोजिनिटी फुल होनी चाहिए तब स्टेबिलिटी है, और अगर होमोजिनिटी फुल नहीं है तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। और ये बीच में होने लगा था जब एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में प्राइम मिनिस्टर चेंज होते गए, गवर्नमेंट गई और आई। तो ये जो पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिकल होमोजिनिटी आपको समझनी है, पॉलिटिकल होमोजिनिटी जो होनी चाहिए, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं तो उनमें पॉलिटिकल होमोजिनिटी होगी। ये फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक फीचर है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर होमोजिनिटी मूव कर गई है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जो है वो बनेगी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, जो कि है लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो अपोजिशन पार्टी हमेशा एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट यहां पर क्रिएट करती है, जो कि मेरिट है, लेकिन अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करती है जो कि डीमेरिट है। और अनस्टेबिलिटी की वजह से यहां पे दो डीमेरिट उठते हैं। वो उठते हैं कि पॉलिसी जो है उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती, पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं रहती। हर 5 साल में या 2 साल में प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी और वो अपनी पॉलिसी, अपनी आइडियोलॉजी को फोर्स करेगी। और प्लस जनता को बार बार इलेक्शन का टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन भी बढ़ेगा, बार बार इलेक्शन का। तो यहां पर इस तरीके से आपको देखना है इस पूरे चैप्टर को। इस चैप्टर में जो भी मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे मैंने कवर किए हैं, और आप इसको लक्ष्मीकांत बुक में जाकर रीड कर सकते हैं। और बाकी जो पॉइंट हैं वो आपको इसी तरह समझने हैं। अगर कोई करंट का टॉपिक भी आता है एनालिसिस के लिए, तो आपको इसी डायनेमिक्स में समझना है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है ये दोनों के रिलेशन से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दोनों ही डुअल मेंबरशिप होती है, दोनों ही एक जो मिनिस्टर होता है वो मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा के भी मेंबर हैं, और जो वो मिनिस्टर्स भी हैं। तो डुअल मेंबरशिप है दोनों की। तो इसको आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए वीडियो बनाया है, इसमें हमने क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब